नमस्ते। ग्रंथ ज्ञान में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अध्याय में पूछे गए सवाल से। भगवत गीता अर्जुन के सिवाय किन 3 लोगों ने सुनी थी? तो जवाब है संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, हनुमान जी जो पूरी महाभारत के दौरान अर्जुन के रथ पर विराजमान थे, और बर्बरिक एक पांडव ही थे। वो भीम के पौत्र थे जिन्हें 3 बाणों का वरदान प्राप्त था। वो इन 3 बाणों से तीनों लोकों में कुछ भी जीत सकते थे या परास्त कर सकते थे। अब ये तो बहुत अच्छी बात है। बर्बरिक लड़ते तो युद्ध एक ही दिन में खत्म हो जाता। लेकिन बर्बरिक ने एक शपथ ली थी कि वो जब भी लड़ेंगे हार की तरफ से लड़ेंगे, और इसलिए वो युद्ध की शुरुआत में नहीं लड़ने वाले थे। वो पहले युद्ध देखते कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और फिर हार की तरफ से लड़ते। अब कृष्ण जी को तो पता था कि हार तो कौरवों की ही होनी है, पर जिस समय कौरव हार रहे होंगे उस समय यदि बर्बरिक उनकी सेना में चले गए तो पांडवों का जीतना तो असंभव हो जाता। इसलिए युद्ध की शुरुआत में ही कृष्ण जी ने बर्बरिक से कुछ दान में मांग लिया। और दान में मांगा क्या? उनका शीश। अब बर्बरिक ने दान दे तो दिया, लेकिन वो बड़ी दूर से युद्ध देखने की इच्छा से आए थे, तो कृष्ण जी ने उन्हें बदले में वरदान दिया कि उनका कटा हुआ शीश एक तरह से जीवित रहेगा। वो युद्ध देख भी पाएगा, सुन भी पाएगा और बोल भी पाएगा। उनका शीश एक पर्वत पर रखवा दिया गया था, जहां से वो सब देख और सुन पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने भगवत गीता भी सुनी थी। बर्बरिक आज के समय खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। आपने शायद कहीं नाम सुना भी होगा। तो ये हो गया हमारे सवाल का जवाब। माफ कीजिएगा, कहानी बताने में थोड़ा सा वक्त ले लिया मैंने। चलिए अब अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। इस अध्याय को समझने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि इंद्रियां और इंद्रिय इच्छा क्या होती है। इंद्रियों को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसेस। हमारा शरीर 5 इंद्रियों से बना है। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति और छू पाने की या महसूस कर पाने की शक्ति। इंद्रिय इच्छा का मतलब है मनुष्य की ऐसी कोई भी चाह जो इंद्रियों की मदद से खुशी की तलाश करती हो। अब अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय 2, सांख्य योग। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुचाव मधुसूदन। संजय ये सब देखकर धृतराष्ट्र को बता रहे थे, तो उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया कि करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच उत्स्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपरिस्थितं अनार्यजुष्टं अस्वग्रयम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस समय तुम्हारे मन में यह अज्ञान, यह शोक आया कैसे? यह उस मनुष्य को तनिक भी शोभा नहीं देता जो जीवन के मूल्य को जानता हो। यह उस मनुष्य की निशानियां हैं जो जीवन के मूल्य से अज्ञान हो। इससे उच्च लोक की नहीं बल्कि अपयश की प्राप्ति होती है। कलेबयं मा समगमः पार्थ नैतत् त्वयि उपपघते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रतापपुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत होना, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। ये शत्रुओं की दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्यये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुओं के संहारक, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह से भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर
उलटकर बाण चलाऊंगा। गुरुन् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामनास्तु गुरून् हेव भुज्जीय भोगान रुधिर प्रतिगतान। ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारना सही नहीं होगा। उन्हें मारकर जीने की बजाय इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। न चैतत विद्मः कत्रत न गर्यः यत्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जीजीविषाम तेव अवस्थता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर भी देते हैं तो क्या हम उसके बाद जीवित रहना चाहेंगे? फिर भी युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मुढ़ चेता यत् श्रेयसयात निश्चितं ब्रूहि तत्मे शिष्यते अहम शाधि माम त्वाम प्रपुत्रनम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल रहा हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। न हि प्रप्शयामि ममापनुघात यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम वापय भूमो अस्पत्नम हृदम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिख रहा जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर सबसे उच्च राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशम परंतप न योत्सये इति गोविंद मुक्त्वा कृष्णीम भुभुवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और बस इतना कह के चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नत्रीव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच शोचयान अन्वशोचः त्वम प्रज्ञवादानश्च भाषसे गतासुन गताशुनश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, विद्वानों वाली बातें कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। न त्विवाहं जातु नासम न त्वं न मे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो या ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ही ऐसा कभी भविष्य में होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवन जरा यथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुघाति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से यौवन अवस्था और फिर वृद्धा अवस्था में निरंतर चलती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते, वह अपना धैर्य नहीं खोते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा
आगम अपायेन अनित्यातान तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालकर्म में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वो अविचल अटल भाव से उनको सहन करना सीखे। यम ही न व्यथयन्त येते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में ही समान स्वभाव से रहता है, वह निश्चय रूप से ही मुक्ति के योग्य होता है। नासतो विगते भावो न भावो विगते सतः भियोरपि दृष्ट अंततु अन्यो तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत मतलब भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित है। उन्होंने यह निष्कर्ष इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा निकाला है। तत्वदर्शी का मतलब होता है इंग्लिश में मेटाफिजिक्स और हिंदी में तत्वदर्शी का मतलब होता है वो वैज्ञानिक या वो विद्वान जो तत्वों का अध्ययन करते हैं। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों को मिलकर बना है, तो जो इन 5 तत्वों का अध्ययन करते हैं उन लोगों को तत्वदर्शी कहते हैं। चिरस्थायी का मतलब होता है परमानेंट। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चित् क्रतुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है, व्याप्त का मतलब फैला हुआ, जो सारे शरीर में फैला हुआ है, तुम उसे ही अविनाशी समझो। अविनाशी मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता है, तुम उसे ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अव्यय का मतलब जिसे खत्म ना किया जा सकता हो। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्तो शरीरिणः अनाशीन अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह इस क्षण नष्ट हो सकता है और 100 साल बाद भी नष्ट हो सकता है। यह केवल समय की बात है। लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म, इतनी छोटी है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हे भारतवंशी, उठो और युद्ध करो। य एनम वैत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है या जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। न जायते मर्यते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः जो नित्य शाश्वतयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए कभी भी किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन, प्राचीन है। शरीर के माने जाने पर आत्मा नहीं मारी जाती। वेदा विनाशीनम नित्यम य एनम जम्वयम कथम स पुरुषः पार्थः कम घातयति हंति कम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णाय नयानि सयान्ति नवानि देहि।
जिस प्रकार वस्त्र पुराने होने पर मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार शरीर पुराना होने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। नैनम छिद्दन्ति शत्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदन्तयापो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेघ्घ अयम अदाह अयम अक्लेघ्घ अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचल अयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। अखंडित मतलब जिसे तोड़ा ना जा सकता हो, अघुलनशील मतलब जिसे मिलाया या जोड़ा ना जा सकता हो। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है, ना ही तोड़ा जा सकता है, ना ही जोड़ा जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। व्यक्त अयम अचिंत्य अयम अविकार्य अयम उच्यते अस्मात्तेवं विद्वते एनम नानुशोची तुम अर्हसि। यह आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जात्यम नित्यम वा मनसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सोची तुम अर्हसि। जात्यस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च अस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं सोची तुम अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा या जीवन का लक्षण सदा जन्म लेती है तथा सदा मरती है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने महत्वपूर्ण और जरूरी कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। व्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत व्यक्त निधनान्यैव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अप्रकट रहते हैं, मध्य अवस्था में प्रकट होते हैं और विनष्ट होने पर, खत्म होने पर पुनः अप्रकट हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदैनम आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्य आश्चर्यवत् च एनम अन्य शृणोति श्रुवा अपि एनम वेदन च एव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य से बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य से सुनता है, किंतु कोई इस विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। देहि नित्यम अवथय अयम देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तवम सोची तुम अर्हसि। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विक्रमपि तुम अर्हसि धर्म याद्धि युद्धात् श्रेये अन्येत क्षत्रियस्य न विगते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदृच्छया चौपत्रणम स्वर्ग द्वारम अपावृतम
सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युधम ईदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें इस तरह के युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। वे अपने कर्म पूरे कर सकते हैं और उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अथ चैतवमिमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि ततः सर्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अपावस्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के अपने धर्म को संपन्न पूरा नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य को टालने के लिए अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। हो सकता है तुम्हें कायर कहें, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। यदि तुम युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध छोड़ दोगे तो यह अपयश की प्राप्ति होगी। भयात् रणात् उपरतं मनसयन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ समझेंगे, छोटा मानेंगे। अवाश्च वादानश्च बहून विदिशयन्ति तवाहिताः नन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किमः। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हतो वा प्रापयसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षयसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर युद्ध में विजय निश्चित ना भी हो तो भी युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह अर्जुन का कर्तव्य है। अगर वह अपना कर्तव्य करते हुए मारा भी जाता है तो भी उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लभो जया जयो तथो युद्धाय युज्य सव नैवं पापम अवापस्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। यहाँ मैंने विशेष अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। नेहा अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विगते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस प्रयास में ना तो हानि है और ना ही हास्य, अपितु बल्कि इस पथ पर की गई छोटी सी प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं
और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपक्षचित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तिति वादिन कामनात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भाग्य ऐश्वर्य गतिम प्रति। ज्ञानी मनुष्य, कम ज्ञान वाले मनुष्य वेदों के उन अलंकारित शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध अच्छे कर्म करने की संस्कृति करते हैं, ज्ञान देते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोग्य ऐश्वर्य प्रसक्तानाम व्यापहृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्याधिक आसक्त, अत्याधिक आकर्षक होते हैं, ऐसे लोग वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मोह में पड़ जाते हैं। उनके मन से भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय खत्म हो जाता है, या उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय बनता ही नहीं है। त्रैगुणीय विषय वेदा निसत्रो गुणो भावार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्यस्थो निर्योग्य अक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त दैत्यों, लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। आत्मपरायण का मतलब होता है खुद के ही काबू में होना। इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं सेल्फ पोजेस्ड। यावानार्थ उद्पाने सर्वतः संपल्लुत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मांडस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते तंडगो वस्तु कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का पूरा अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो जाओ। आसक्त होना मतलब लीन हो जाना, इंग्लिश में एडिक्ट हो जाना। योगस्थः कुरु कर्माणि संगडः त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, सफलता तथा विफलता की समस्त आसक्ति, समस्त कामना त्याग कर समान भाव से अपना कर्म करो। ऐसी समान भावना, ऐसी समता योग कहलाती है। दूरेण हिव्रम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच कृपणा फल हेवत। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भक्ति भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सारे कर्मों के फल भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं, वे कंजूस हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति के साथ मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है।
कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषणम जन्म बंध विनिर्मुक्त पद्म गच्छन्ति अनामयम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यदा ते मोह कलीलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी घने जंगल को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। अन्य मनसक का मतलब होता है जिसका ध्यान, जिसका मन, जिसका चित्त कहीं और लगा हुआ हो। श्रुति विप्रतिपंत्रा ते यदा स्थासयति निश्चला समाधावचला बुद्धि सदा योगम वापस्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, स्थिर हो जाए और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन इंग्लिश में, और हिंदी में आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है खुद का ज्ञान होना। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्त केशव स्थित थी किम प्रभाषेत किम आसीत वर्जेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वे कैसे बोलते हैं? उनकी क्या भाषा है? वे किस तरह बैठते और चलते हैं? श्री भगवान उवाच यजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनः गतान् आत्मनि एव आत्मनः दृष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म मन से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से शुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह शुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। दुखेषु अनुद्विग्रह मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। जो तीनों तपों के होने पर भी मन से विचलित नहीं होते अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होते और आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त हैं, वह स्थिर मन वाले मुनि कहलाते हैं। तीन तापों का मतलब है तीन तरह के कष्ट। वेदों के अनुसार इस दुनिया में मौजूद सारे कष्ट तीन श्रेणियों में बांटे गए हैं और इन्हें त्रिताप कहा जाता है। पहला ताप दैहिक ताप। दैहिक ताप में वो पीड़ाएं आती हैं जो मानसिक या शारीरिक बीमारियों की वजह से होती हैं। शारीरिक बीमारियां जैसे कि बुखार, खांसी या कोई भी शरीर से उत्पन्न हुआ रोग। मानसिक बीमारियां जैसे कि गुस्सा, लालच, घमंड, जुनून। दूसरा ताप दैविक ताप। दैविक ताप में वो पीड़ाएं आती हैं जो प्रकृति की वजह से होती हैं, जैसे कि आंधी, तूफान, बवंडर, बाढ़, भूकंप, ये सब। तीसरा ताप भौतिक ताप। भौतिक ताप में वो कष्ट आते हैं जो सांसारिक चीज़ों की अभिलाषा की वजह से होते हैं, जैसे कि किसी इंसान, जानवर या निर्जीव चीज से ज़रूरत से ज़्यादा लगाव होना। ये हैं शास्त्रों में बताए गए सारे ताप, या कह लीजिए कि सारे कष्टों के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। यह सर्वत्र अभिस्नेह तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही अशुभ की प्राप्ति पे दुखी होता है, वह व्यक्ति, वह मनुष्य पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा संहरते चायम कूर्मो अड्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिये अर्थे भय
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके अपनी कवच के भीतर कर लेता है, उसी तरह से जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, उन्हें वश में कर लेता है, उन पर काबू पा लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। विषया विनिर्वृतन्ते निराहारस्य देहीन रस व्रजम रस अपि अस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोगों को भले ही काबू में कर ले, इच्छाओं को भले ही काबू में कर ले, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाते हैं। यततो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वह उस विवेक पुरुष के भी मन को बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रियों को वश में करते हैं और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर रखते हैं, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगडः तेषु उपजायते संगडात् संजयात् कामः कामात् क्रोध अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधत भवति सम्मोह सम्मोहत स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रष्टात् बुद्धि नाशः बुद्धि नाशात् प्रणशयति। क्रोध के बाद मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति, याद रखने की शक्ति भ्रमित हो जाती है। जब स्मरण शक्ति ही भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिस मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो गई हो उसका पतन नजदीक होता है। वह मनुष्य फिर से दुनिया के माया जाल में गिर जाता है। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रिये चरन आत्म विषय विधे आत्मा प्रसादम आदि गच्छति। लेकिन जो सारे लगाव, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि से मुक्त है और अपनी इंद्रियों को संयम, सहजता, कठोरता या परहेज से वश में, काबू में करने में समर्थ है, वह व्यक्ति, वह मनुष्य भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त होने पर उस मनुष्य के लिए संसार के सभी दुखों का नाश हो जाता है और ऐसी खुशी का अनुभव होने पर उसकी बुद्धि जल्द ही शांत हो जाती है। नासति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावनाः न चाभावयत् शांतर शांतस्य कुतः सुखम। जो भगवान की भक्ति में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, और मन स्थिर ना होने के कारण उसके अंदर शांति की कोई संभावना नहीं होती है, और शांति के बिना सुख हो ही कैसे सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनः अनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञाम वायु नवमीव अंभसी। जिस प्रकार से पानी में तैरती हुई नाव को तेज हवा दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इधर उधर भटकने वाली इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन लगातार लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है, मनुष्य की बुद्धि को वश में कर लेती है। तस्मा घस्य महाबहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिये अर्थे भय तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबहो, जिस पुरुष की इंद्रियां
अपने अपने विषयों से सब प्रकार से आजाद होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि के समान है, वह आत्म संयम वाले मनुष्य के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय है, वह आत्म निरीक्षण वाले मुनि के लिए रात्रि है। आत्म संयम मतलब खुद को सहजता की ओर, पेशेंस की ओर ले जाना। आत्म निरीक्षण का मतलब है खुद को समझना, खुद की गलतियों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को जानना। आपुर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशयन्ति यद्वत् वदत कामा यम प्रविशयन्ति सर्वे स शांतिम अपनोति न कामा कामी। जो मनुष्य समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह, निरंतर बहाव से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त करता है। वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं को पूरा करने की चेष्टा करता है। विहाय कामन्य सर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्मम निरअहंकार सह शांतिम आदि गच्छति। जिस मनुष्य ने इच्छाओं की तृप्ति के सामने इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुहाति स्थित्वा अस्याम काले अपि ब्रह्मा निवारणम रचति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वह भगवत धाम बैकुंठ स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। अध्याय 2 समाप्त हुआ। ये भगवत गीता का दूसरा सबसे बड़ा अध्याय है। सिर्फ एक अध्याय इससे बड़ा है और वो है आखिरी वाला 18वां अध्याय। वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इससे 6 ही श्लोक ज़्यादा हैं। तो अगर आपने ये वाला अध्याय पढ़ लिया है तो आप पूरी भगवत गीता आराम से पढ़ लोगे। मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया है आज के लिए, अब मुझे अनुमति दीजिए। अब हम मिलेंगे भगवत गीता के सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस अध्याय में, तीसरे अध्याय में। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, अच्छा ही होगा। राधे राधे।